गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीती स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च कई स्टूडेंट्स एक टॉपिक है, तो देखिएगा हम कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स असाइनमेंट मॉडल है। इस असाइनमेंट मॉडल को देखते हुए मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। माना कि हमारे पास स्टूडेंट्स 4 पर्सन्स हैं एंड 4 ही जॉब्स हैं। तो ये जो 4 जॉब्स हैं हमें ये 4 पर्सन्स को प्रोवाइड करनी है। तो मेन मोटिव हमारा क्या है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि कौन सी जॉब हम कौन से पर्सन को दें जिससे हमारे लिए कम से कम कॉस्ट लग सके। कम कॉस्ट लगेगी तो प्रॉफिट वैसे भी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसमें कि हम इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, यानी कि कौन सी जॉब किस पर्सन को असाइन करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो देखिएगा, अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, सपोज देयर आर n जॉब्स एंड n पर्सन्स आर अवेलेबल टू डू दीज जॉब्स, यानी कि n ही जॉब्स हैं, n ही पर्सन्स हैं, ठीक है ना। अज्यूम दैट ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब एट अ टाइम, हर एक पर्सन एक समय में एक ही जॉब को कर सकता है, ठीक है ना। थ्रू विद वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी। लेट CIJ बी दी कॉस्ट और पेमेंट, यानी कि ये कह रहे हैं कि इसमें जो ये CIJ दे रखा होता है ये कॉस्ट है या फिर पेमेंट है जो भी हम पर्सन को करेंगे जॉब वाले को, ठीक है ना। इफ ith पर्सन इज असाइन JH जॉब, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन असाइनमेंट, यानी कि ये प्रॉब्लम फाइंड की गई है असाइनमेंट में विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, यानी कि कम से कम कॉस्ट लगे हमारी। द होल इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास दे रखी है ये पूरी होल इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये हमारे पास है पर्सन्स 1 2 3 से I से अप टू N, ठीक है ना। और ये हमारे पास जॉब्स आ रही हैं 1 2 3 J से अप टू N, ये जॉब है। ये हमारी जो है ये कॉस्ट दे रखी है। C11 का मतलब ये हो गया कि अगर हम फर्स्ट जॉब फर्स्ट पर्सन करता है तो ये कॉस्ट लगेगी, फर्स्ट जॉब सेकंड पर्सन करता है तो हमारी ये कॉस्ट लगेगी, एंड फर्स्ट पर्सन अगर JH जॉब करता है तो हमारी ये कॉस्ट लगेगी। तो इस हिसाब से अगर सेकंड पर्सन हमारी फर्स्ट जॉब को करता है तो इतनी कॉस्ट लग रही है, यानी कि कौन से पर्सन को कौन सी जॉब दी जाए जिससे हमारा कम से कम कॉस्ट स्टूडेंट्स लग सके, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे हमारे मेथड्स हैं, जिसमें देखिएगा आप, देयर आर सम मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये स्टूडेंट्स 5 मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट इज हंगेरियन मेथड, सेकंड इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड का मतलब आप समझिएगा कि अगर हमारी जॉब हमारी 4 हो रही है और पर्सन्स हमारे 3 हो रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम कैसी हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई, है ना। थर्ड, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है हमारी वो मैक्सिमाइजेशन में है तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक है ना। 4 है रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट, एंड 5 है लास्ट हमारी ट्रेवलिंग सेल्समैन, यानी कि रूटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड लेकर चलते हैं, हंगेरियन मेथड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग रूल है, पहले हम लोग वर्किंग रूल पढ़ते हैं क्योंकि हंगेरियन मेथड हमारा मेन मेथड है। स्टूडेंट्स, ये जो 5 मेथड्स हैं उन सभी 5 मेथड्स में हंगेरियन मेथड तो यूज होना ही होना है, इसीलिए मैं इसके वर्किंग रूल को आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिएगा, द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व आर एज फॉलोज। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो। ईच रो का मतलब ये हो गया कि जितनी भी रो उसमें दे रखी होंगी हर रो का अपना अपना मिनिमम एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी एलिमेंट्स। और आप करेंगे क्या कि जो है हर रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड रो का मिनिमम एलिमेंट सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ऑल दी रो, हर रो के लिए यही प्रोसेस रहेगी। स्टेप सेकंड देखिएगा स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। जैसे हमने रो में किया था वैसे ही हम कॉलम में करेंगे, हर एक कॉलम का अपना मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और
अलग अलग कॉलम से ही उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम, यानी कि जिस कॉलम का जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो उसके कॉलम से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिपीट दी सेम प्रोसेस फॉर ऑल दी कॉलम्स, हर कॉलम के लिए यही हमारा सेम प्रोसेस रहेगी। अब आप लोग देखिएगा, ये मेरे पास आता है थर्ड स्टेप थर्ड, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। यानी कि अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल दी जीरो, यानी कि जितने भी जीरो दे रखे होंगे हर रो हर एक कॉलम में, सबको हमें क्या करना होगा, लाइंस में ड्रॉ करना होगा। लेट दिस नंबर ऑफ लाइंस बी एन एंड एन बी दी नंबर ऑफ रो और कॉलम। ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल एन है वो लाइंस हो जाएंगी और एन जो है वो रो और कॉलम दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि स्मॉल एन हमारा क्या है, रो और कॉलम दोनों है, रो भी हो सकती है और कॉलम भी, और कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ लाइंस है ऑफ दैट कॉस्ट मैट्रिक्स। देयर मे बी टू केसेस, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वो एन है और स्मॉल एन रो और कॉलम है, ठीक है ना, तो हमारे दो केसेस बनेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट, इफ कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन, यानी कि जो भी हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उतने असाइन अगर हो रहे हैं, देन वी गेट ऑप्टिमल असाइनमेंट, तो हमको ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल जाएगा। केस सेकंड स्टूडेंट्स ये रहता है, इफ एन इज लेस देन एन, का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स इसमें हमें चेक क्या करना होता है, हर एक रो में एक असाइन होना चाहिए और एक से ज्यादा भी ना हो, ठीक है ना। हर एक रो में एक असाइन होना चाहिए और हर एक कॉलम में एक असाइन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पर्सन एक टाइम में एक ही जॉब को कर सकता है। ऐसा कभी गलती मत करिएगा एक ही पर्सन को आप दो जॉब असाइन कर दें, या फिर कोई दो जॉब किसी एक पर्सन को असाइन कर दें, ठीक है ना। तो देखिएगा, इफ कैपिटल एन इज लेस देन एन देन असाइनमेंट इज नॉट ऑप्टिमल, तो असाइनमेंट ऑप्टिमल नहीं होगा। एंड मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप, मतलब कोई ऐसा पर्सन रह जाए जिसको आपने जॉब असाइन ही नहीं की है, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल नहीं होगा, तो हमें स्टेप 4 पे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये हमारा स्टेप 4 बढ़ा, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट नॉट कवर्ड वाई दी लाइन्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि अब हमें स्टेप 4 में करना क्या है, जब हमने देखा कि हमारी रो या कॉलम में कोई ऐसी रो या ऐसा कॉलम है जिसमें असाइन नहीं हुआ है, तो हम करेंगे क्या कि जो हमारे नॉट कवर्ड का मतलब ये होता है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं, ठीक है ना, उसमें से हम एक मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में से, यानी कि जितनी भी कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी होगी पूरे में से सेलेक्ट कर लेंगे। एड दिस एलिमेंट टू द इंटरसेक्शन, ये कह रहे हैं कि जो भी हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे रो और कॉलम एक साथ मिल रहे होते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम उसको ऐड कर देंगे उसी मिनिमम एलिमेंट को, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल दी अनकवर्ड एलिमेंट, यानी कि जो भी हमारे अनकवर्ड एलिमेंट होंगे उनमें से उसी मिनिमम एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, रिपीट स्टेप फर्स्ट एंड फोर्थ अंटिल द केस ऑफ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का जो सेकेंड केस है, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट केस है, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हमें स्टेप फर्स्ट और स्टेप फोर्थ को रिपीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखते हैं कि हंगेरियन मेथड से हम कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।